हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो शहादत हुई है, तो इसके मुतालिक एक मुफ्ती साहब साहब होते थे फैसलाबाद वाले, वो भी और शिया हज़रात भी अक्सर बेशतर ये बात करते हैं। वो कहते हैं जी इसमें अहले सुन्नत ये बात कर देते हैं कि जी मुर्तदीन थे, ये थे, जबकि वो कहते हैं वो सहाबा थे। तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें कि ये एक्सट्रीम बातें हैं दोनों। ये जी बिल्कुल पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। मौलाना साग साहब के हवाले से मैं एक बात अर्ज कर दूं कि मैंने गदीर खून की हदीस पे 156 मसला रिकॉर्ड कराया। उस पर कई लोगों ने कमेंट्स किया जी आपने पूरी दुनिया में अहले हदीस उलमा को चैलेंज किया है कि किसी ने वीडियो में कभी गदीर खून बयान नहीं किया। तो मौलाना साग साहब करते रहे। तो भाई मौलाना साग साहब को तो अहले हदीस ने मरदूद करके निकाल दिया था अपने फार्म के मुताबिक, लिहाजा अहले हदीस उनको ऑन ही नहीं करते। मैं उन अहले हदीस उलमा की बात करूं जिनको अहले हदीस ऑन करते हैं कि मेरे मैदान अमल में उतरने से पहले कभी उन्होंने गदीर खून की हदीस बयान की हो। चैलेंज चैलेंज। तो अक्सर को पता ही नहीं। मैं कई फारूक तहसील लोगों से पूछूं, उनको पता ही नहीं है। और तारीफ की है उन्होंने, अहले हदीस उलमा ने अपनी किताबों में तारीफ कर दी है कि कुरान और अहले बैत को कुरान और सुन्नत लिख दी है। ठीक है, किसी ने आधी हदीस लिख दी है, मैंने मसला 156 रिकॉर्ड करवा दिया। सलफी यानी अहले हदीस उलमा की गदीर खून की हदीस में तहरीफ के ऊपर पूरा लेक्चर मैंने 1.5 घंटे का रिकॉर्ड करवा दिया। अब रहा ये सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहि सलाम के कत्ल का मामला, तो ये बात तो ठीक है कि उनके खिलाफ जो एक मुहिम खड़ी हुई थी ना, वो तो उनके गवर्नरों की वजह से हुई थी। सही मुस्लिम में आता है वलीद बिन उक़बा ने शराब पी के नमाज पढ़ाई और उस वक्त जो है वो वहाँ पे लोग खिलाफ हो गए, उन्होंने उसको माजूल कर दिया। मैनेजमेंट उस वक्त से कमज़ोर होना शुरू हो गई और बाद में उनके खिलाफ तहरीक चलना शुरू हुई। ज़ाहिर है उसमें सहाबा ताबीन सब शामिल थे। और अब्दुल्ला बिन सबा के ऊपर डालते हैं, भाई अब्दुल्ला बिन सबा मस्जिद नबी में नमाजें पढ़ा रहा था। बुखारी में आता है 695 नंबर हदीस कि इन्हीं बागियों के पीछे नमाजें पढ़ो हज़रत उस्मान कहते हैं जब उनको महसूर कर लिया गया। तो यहाँ भी झूठ बोलते हैं। अब्दुल्ला बिन सबा बाद में आया, उसका इसके साथ ताल्लुक नहीं है। तो वो बेसिकली सहाबा कराम में इख्तलाफ हुआ, इसमें बिल्कुल ठीक है, सहाबा भी उसमें शामिल थे, कोई शक नहीं है। लेकिन हजरत उस्मान खलीफा राशिद थे। खलीफा और मलक में फर्क देखें। खलीफा के खिलाफ प्रोटेस्ट होता है, वो अपने हक के लिए तलवार भी नहीं उठाता। वो किसी को पता ही नहीं था कि इस लेवल तक कुछ जज्बाती लोग हैं जो उनको शहीद भी कर देंगे, बीच में ऐसे गुस्से में। अलबत्ता शहीद किसने किया ये किसी को नहीं पता। मोहम्मद बिन अबी बकर हजरत अबू बकर का बेटा भी शामिल था उसमें सरगना के तौर पर। और इस हवाले से मैं आपको बताऊं, ये मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, ये अहादीस और आसार का सबसे बड़ा मजमू है जी अहले सुन्नत का। इससे बड़ी कोई किताब नहीं। 38,000 तकरीबन 38 से 39,000 उर्दू में पहली दफा ये शाया हो चुका है। ये उसकी आखिरी जिल्द है। इसका आखिरी चैप्टर है ही जंगे जमल, नहरवान और सिफीन पे। ये कहते हैं नहीं मुशाजरात डिस्कस नहीं करने चाहिए। इमाम इब्न अबी शैबा अल-मुतवफ़्फ़ा 235 हिजरी जो बुखारी और मुस्लिम के उस्ताद हैं और सही मुस्लिम में 1500 हदीसें इस शख्स से हैं, इमाम इब्न अबी शैबा से। 20% सही मुस्लिम का इसने रवायत किया है, इमाम मुस्लिम के उस्ताद हैं। बुखारी में भी हदीसें मौजूद हैं। इन्होंने जंगे जमल, नहरवान और सिफीन के ऊपर पूरे चैप्टर बंद है। तकरीबन 200 के करीब रवायात लेके आए हैं उसके अंदर। उससे पहले हजरत उस्मान वाला चैप्टर मौजूद है कि उनकी शहादत कैसे हुई। आप पढ़ के देख लें तो इसमें आपको सारा चट्टा बटा खुल जाएगा कि क्या हुआ है सारे का सारा मामला। तो फिर मतलब इब्तिदा पे तो ज़ाहिर इख्तिलाफ रहे, उन्हीं की वजह से हुआ। लेकिन बाद में हजरत अम्मार इब्न यासिर बहुत खिलाफ थे इस तरह की चीजों में, उनकी कुछ पॉलिसीज की वजह से। और बस वही होना था जो बुखारी और मुस्लिम में हदीस है कि मेरी उम्मत और फितनों के दरमियान दरवाजा उमर है। जब उमर को शहीद कर दिया जाएगा फितने शुरू हो जाएंगे। हजरत उमर के बाद मैनेजमेंट कमजोर होगी। और वो अबू दाऊद में हदीस बड़ी खतरनाक है शाहजी। अबू दाऊद की एक रिवायत 4656 कि एक यहूदी ईसाई आलम दीन को बुलाया गया हजरत उमर के पास, सही सनद के साथ। दारुस्सलाम वालों ने उसकी तखरीज भी की है शेख जुबैर अली साहब की। 4656 4646 जो है वो हदीस सफीन है 30 साल खिलाफत वाली, और ये 4656 है। मैंने याद रखा ये 10 ऐड करके आती है। आपने पूछा उस यहूदी आलिम से कि बता तेरी किताबों में मेरे बारे में क्या लिखा है। उन्होंने कहा तू आहनी दीवार है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत और फितनों के दरमियान दरवाजा उमर है। उनका बता मेरे बाद जो खलीफा बनेगा, उनका खलीफा तो नेक होगा लेकिन उसमें एक कमजोरी होगी, वो अपने रिश्तेदारों को नवाजेगा। तो हजरत उमर की जुबान से 3 दफा निकला खुदा उस्मान पर रहम करे, खुदा उस्मान पर रहम करे, खुदा उस्मान पर रहम करे। यानी हजरत उमर ये मतलब उनको आप करामत कह रहे या उनका एक विजन था, उनके जहन में तो था ना मैंने कौन सी कमेटी बनानी है। तो उनका ये फिर कहा उसके बाद उसका खलीफा नेक होगा लेकिन लोहे का महल होगा। तो हजरत उमर ने कहा बदबूदार शख्स ये क्या कह रहा है लोहे का महल। उन्होंने कहा कि असल में लोहे का महल का मतलब ये है कि खलीफा तो शरीफ और नेक होगा लेकिन तलवार न्याम से बाहर आ चुकी होगी।
कोशिश तो करेगा किसी तरीके से उम्मत को पटरी पे चढ़ाए दोबारा से, लेकिन मामला बिगड़ चुके होंगे। तो ये मेरे भाइयों इस तरीके से सैयदना उस्मान के खिलाफ ये जो मुहिम खड़ी हुई, कातलीन उस्मान का कोई पता नहीं कि कौन है, बाय नेम मेंशन नहीं है, ठीक है। और जो लोग सहाबा के बारे में कहते हैं, मतलब वो जाहिर है कि उस मुहिम को चलाने वाले तो थे, वो सहाबा के नाम आते हैं, वो मौलाना इस्हाक साहब अपनी तरफ से तो नहीं कह रहे, इब्ने कसीर ने भी लिखा है, इसी तरीके से उसुदुल गाबा में मौजूद है और अल साबा में मौजूद है, और किताबों के अंदर अहले सुन्नत की जो तारीखी किताबें हैं खुलफाए राशिदीन के ऊपर, बाकी साहब के ऊपर, उसमें ये चीज़ें मौजूद हैं। बल कहीं पे नाम मेंशन नहीं है कि भी बंदे कौन थे। नाम मेंशन होता तो ज़ाहिर उनको कटारे में ला के खड़ा किया जाता। बहरहाल हम उनको गलत समझते हैं। हम जिस तरीके से हजरत उस्मान के मुखालिफिन को गलत समझते हैं ना जी, उसी तरीके से सैयदना अली के मुखालिफिन को भी गलत समझते हैं। लेकिन ये जुल्म ये है कि ये लोग हजरत उस्मान के मुखालिफिन को पता नहीं क्या क्या गालियां निकालते हैं, और हजरत अली के मुखालिफिन की जब बारी आती है तो हम उनको भी कहते हैं उनका भी एक्ट गलत था, इनका भी एक्ट गलत था। ठीक।